आज के लेक्चर में मैं आपको पॉलीलाइन कमांड के बारे में बताऊंगा। पॉलीलाइन कमांड आपको ड्रॉ टूल्स में दिख जाएगा। अगर हम पॉलीलाइन और लाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसकी बात यहाँ पर हम करेंगे। तो अगर मैं एक लाइन आपको ड्रॉ करता हूँ और दूसरी लाइन एक और ड्रॉ करता हूँ, अब इन दो लाइन्स के बीच में आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि ये जो लाइन है वो पॉलीलाइन कमांड से बनी हुई है या फिर लाइन कमांड से बनी हुई है। क्योंकि अगर दो लाइंस मैं बना रहा हूँ और दोनों लाइंस का जो विड्थ है या फिर लेंथ है वो अगर इक्वल रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया, इसको पॉली लाइन से भी मैंने बनाया और एक लाइन को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड कर दिया। एक ही लाइन का जब सेगमेंट बनेगा तो वहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये लाइन से बनी है या फिर पॉली लाइन से बनी है। पॉली का मतलब क्या होता है कि अगर पॉली का शेप देखते हैं तो पॉली का मतलब ये हो गया कि एक लाइन दूसरे लाइन से कॉन्जिक्यूटिवली जुड़ी हुई है। मतलब एक लाइन अगर यहाँ से जा रही है तो इसी लाइन से एक और लाइन जुड़ गई, इसी लाइन से एक और लाइन जुड़ गई, इसी लाइन से एक और लाइन जुड़ गई, और इस तरह का कोई भी एक शेप जो है एक हमारा ये बना दिया। ये पॉली लाइन से ही इस तरह का शेप पॉसिबल है। अगर लाइन से आप बनाते हैं तो लाइन से आप या तो स्ट्रेट बना सकते हैं या फिर किसी एक एंगल पे भी आप एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन की लिमिटेशन होती है। बट पॉली लाइन में आपके ऑप्शन आते हैं कि किसी लाइन को डिफरेंट शेप में बना सकते हैं, डिफरेंट थिकनेस का बना सकते हैं। जैसे लाइन से एक मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन कोई भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो लाइन का क्या होता है कि लाइन की कुछ थिकनेस होती है, बट पॉली लाइन में क्या है इसकी लिमिटेशन को आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसको एक एक करके आपको बताता हूँ लाइन और पॉली लाइन के बारे में। अब जैसे पॉली लाइन मैंने एंटर कर दिया, पॉली लाइन में मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद इसमें देखेंगे आप कमांड बॉक्स में इसमें देखिए और भी ऑप्शन आ गए। आर्क आ गया, हाफ विड्थ, लेंथ एंड विड्थ का ऑप्शन आ रहा है, जो कि अगर आप लाइन कमांड यही आप ड्रॉ करते हैं तो लाइन कमांड में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन आता है वहाँ पर कि आपका नेक्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट आप ड्रॉ किया और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका सिर्फ पॉली लाइन ये लाइन में आता है। लेकिन अगर यही आप पॉली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो पॉली लाइन में क्या होता है, पॉली लाइन में आपने एक पॉली लाइन ड्रॉ कर दिया। अब पॉली लाइन में इस पॉइंट पे जाने के बाद इस पॉइंट पे सेकेंड पॉइंट पे आने से पहले डिफरेंट ऑप्शन और भी आ गए यहाँ पर कि आप सेकेंड पॉइंट कैसा चाह रहे हैं। कि जैसे आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, अब सेकेंड पॉइंट चाह रहे हैं कि आप आर्क बन जाए हमारा, तो इस तरह के एक आर्क यहाँ से आप बना सकते हैं। या सेकेंड पॉइंट पे आने के बाद आप चाह रहे हैं कि हमारी यहाँ पे विड्थ 0 है, हमारा कुछ इस तरह का शेप बन जाए, एक एरो का शेप बन जाए इस तरह का। तो इस तरह का डिफरेंट शेप जो है यहाँ से आप बना सकते हैं पॉली लाइन की हेल्प से। अभी तो मैंने पॉली लाइन को स्टार्ट किया, या यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करने के बाद मुझे आर्क बनानी है, तो मैंने आर्क पे क्लिक कर दिया। अब आर्क पे आप क्लिक करते हैं तो और भी ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। आर्क कैसे बनती है, उसमें सेंट्रल आर्क की एंगल की ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रल लाइन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आर्क की रेडियस भी होती है, सेकेंड पॉइंट और डिफरेंट ऑप्शन इसमें, और इसमें डायरेक्शन, क्लोज, ये हाफ विड्थ और भी इसमें कमांड एक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा बनाता हूँ, जैसे इस पॉली लाइन का आपका शेप है उस तरह का एक शेप बनाता हूँ। और इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर ये लाइन सीधे जा रही है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पॉली लाइन आपने लिया हुआ है तो लाइन कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। बट अगर आपको पॉली लाइन ड्रॉ करते समय और भी कमांड की आपको ज़रूरत पड़े, जैसे कि आपको उसमें आर्क भी बनाना है, या फिर हाफ विड्थ का आर्क बनाना है, तो फुल विड्थ का बनाना है, या फिर सर्कल बनाना है, जैसा भी आपको ज़रूरत पड़े उसमें उस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक यहाँ पर बना दिया मैंने। अब मुझे चाहिए कि इस तरह का शेप, या फिर मैं अब सीधे चला जा रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद फिर मुझे इस तरह का उस शेप, जैसे ही आपको शेप चाहिए वैसे भी आप इसको, अभी देखिए जैसे इसमें मैंने आर्क कमांड एक्टिव कर रखा था तो हर जगह ये आर्क ही आ रहा है। अब इसको मुझे कमांड लाइन, जैसे मुझे अब यहाँ पर लाइन चाहिए इसके बाद, तो आप एल प्रेस कर दीजिए, एल प्रेस कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन कमांड आपका एक्टिव हो गया। तो जैसे यहाँ से अब सीधे ये लाइन अब स्ट्रेट लाइन में बनने लगेगा।
अब फिर यहाँ जाने के बाद फिर मैं आर्क पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो आर्क कमांड आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जो शेप्स बन रही हैं, ये शेप सिर्फ पॉलीलाइन के थ्रू ही पॉसिबल है। अब जैसे मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैंने आ गया, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट को मैं छोड़ूँ तो ये यहाँ पर जाके ये पॉइंट मिल जाए, जैसे ये क्लोज शेप बना लें। तो यहाँ तक मैं आ गया। इसके बाद फिर अगर मैं C प्रेस करता हूँ, C फॉर क्लोज, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे होंगे क्लोज। तो क्लोज में क्या करेगा कि जैसे इस पॉइंट से है तो एक मिनिमम डिस्टेंस, जैसे कोई भी लाइन होती है तो एक होती है डिस्टेंस होती है, एक डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस जो होता है उसको फॉलो करता है और इसको क्लोज कर देगा। अभी मैं इसको क्लोज पे प्रेस कर रहा हूँ, देखिए इसको जो मेरा कमांड एक्टिव था, सेम कमांड को फॉलो किया और इसको क्लोज कर दिया। जैसे आर्क कमांड एक्टिव था तो यहाँ तक इसको ले आया लाइन को, और यहाँ से एक सिंपल पाथ फॉलो किया और उसी को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से एक डिफरेंट शेप बन गया। अब इस शेप में देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, इस शेप पे कहीं पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इसके सारे जितने भी पॉइंट्स हैं या फिर इस पॉलीलाइन के कमांड के थ्रू जितने भी डायग्राम बने हैं वो एक ही साथ सेलेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन ये जो शेप बनाया है, ये शेप सिर्फ पॉलीलाइन कमांड के थ्रू ही पॉसिबल है, या फिर SP लाइन भी लेंगे तो SP लाइन में ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये पॉलीलाइन कमांड के थ्रू करेंगे। या फिर अगर लाइन कमांड के थ्रू जाते हैं तो लाइन कमांड के बाद फिर आपको इस पॉइंट पर जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लाइन कमांड ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्कल या फिर आर्क कमांड लेना पड़ेगा, उसको ट्रिम करना पड़ेगा। या फिर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं तो आप आर्क कमांड से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत आपको एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, तब जाकर आपको इस तरह का कोई भी एक शेप जो डिफरेंट लाइन और पॉलीलाइन के कॉम्बिनेशन से बनता है उस तरह का बना पाएंगे। तो ये था बेसिक डिफरेंस आपका लाइन और पॉलीलाइन कमांड के बारे में।